हेलो बच्चों, आज हम अध्याय मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव और पर्यावरण के परिचय पे तथा अमेज़न बेसिन में जीवन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मानव और पर्यावरण के परिचय से शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योनाश्रित संबंध है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही मानव और पर्यावरण ये दोनों जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बच्चों, मानव की मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास, ये सभी जो हैं पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। अर्थात मानव भोजन, वस्त्र और यहाँ तक कि आवास का चुनाव भी पर्यावरण के अनुसार ही करता है। बच्चों, अगर हम बात करें प्राकृतिक तत्व में, तो प्राकृतिक तत्व में आपके आते हैं वर्षा, तापमान, प्राकृतिक और वनस्पति। वहीं पे मानवीय तत्व में आते हैं भाषा, खान-पान, धर्म, आस्था, वस्त्र इत्यादि। तो जो मानवीय तत्व है और जो प्राकृतिक तत्व है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर किसी जगह की पर्यावरण बहुत ठंडी है तो मानव का वस्त्र, आवास और यहाँ तक कि खान पान भी उसी अकॉर्डिंग होगा। और इसके विपरीत अगर कहीं का पर्यावरण बहुत ही गर्म है तो मानव का जो हर क्रियाक्रम है, चाहे वो भोजन से लेके वस्त्र तक और आवास ही क्यों ना हो, ये सभी जो हैं ये मौसम और पर्यावरण के अनुसार ही डिसाइड होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है, वे प्राकृतिक प्रदेश कहलाते हैं। बच्चों, एक प्राकृतिक प्रदेश दूसरे प्राकृतिक प्रदेश से सदैव भिन्न होता है, अर्थात दो प्राकृतिक प्रदेश एक जैसे नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन पे। बच्चों, अमेज़न बेसिन का विस्तार दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाया जाता है। बच्चों, अगर हम बात करें किस अमेज़न की खोज किसने की थी, तो अमेज़न की खोज स्पेन के अन्वेषकों ने की थी। बच्चों, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं और अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। बच्चों, अमेज़न नदी पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकल के पूर्व में अटलांटिक महासागर में गिरती है। जिस स्थान पे कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। बच्चों, अमेज़न बेसिन का निर्माण अमेज़न की बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर करती हैं। अमेज़न की सहायक नदी मेडीरा, ये जो है विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अमेज़न की सहायक नदियों के बारे में। तो बच्चों, यह नदी बेसिन ब्राजील के अधिकांश भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और
अपनी चर्चा अमेजन बेसिन में जीवन जारी रखते हुए अब वहां की जलवायु पे चर्चा करेंगे। बच्चों, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिसके कारण यहाँ वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र जलवायु रहती है। बच्चों, आर्द्रता के कारण शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, जहां प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनिक वर्षा होती है। बच्चों, यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं रात का तापमान जो है वो कम होता है, लेकिन आर्द्रता जो है जैसे की तैसी बनी रहती है। बच्चों, वर्ष भर एक समान मौसम रहने के कारण यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं पाई जाती है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने यहाँ के रात को ही शीत ऋतु कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अमेजन बेसिन में जीवन को जारी रखते हुए अब हम वहां की वनस्पति एवं वन्य जीव पर चर्चा करेंगे। बच्चों, उच्च तापमान, भारी वर्षा और अधिक आर्द्रता के कारण यहाँ पे घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। बच्चों, अमेजन बेसिन में ऐसे घने वनों को सेल्वा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वनों में पेड़ों की ऊंचाई 50 मीटर से भी अधिक होती है और इनकी पत्तियां जो है वो काफी चौड़ी होती हैं। बच्चों, चूंकि यहाँ पे घने पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन पे नहीं पहुंच पाती हैं और इसी कारण अर्थात सूर्य के प्रकाश पाने की होड़ के कारण यहाँ के वृक्ष जो हैं बहुत ऊंचे हो जाते हैं और यहाँ की लताएं भी जो हैं वो सीधे ऊपर की ओर उठती हैं। बच्चों, यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, रबर, इबोनी, रोजवुड, बालसा, सिनकोना तथा कार्नाओबा। तो चलिए आपके जानकारी के लिए जहाँ पर हम ये बता दें कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा तथा बालसा वृक्ष की लकड़ियों से खिलौने और नाव बनाए जाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा अमेजन बेसिन में जीवन पे जारी रखते हुए हम वहां की वनस्पति तथा वन्य जीवों पे और गहरी चर्चा करते हैं। बच्चों, इन वनों में वन्य जीवों की जो है प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पे वैसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो या तो पेड़ों पे रह सकती हैं या फिर रेंग सकती हैं, जैसे कि पक्षियों में टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी तथा प्राणियों में बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपिर पाए जाते हैं। बच्चों, मगरमच्छ, सांप, अजगर ये इस प्रदेश के प्रमुख सरीसृप हैं और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अमेजन बेसिन में जीवन पे जारी रखते हुए अब हम वहां के निवासियों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, विषुवतीय प्रदेश की जलवायु मानव बसगांव के लिए अनुकूल नहीं है और इसी कारण से इस प्रदेश के अधिकांश भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। बच्चों, यहाँ के अगर हम बात करें कि मूल निवासी को इंडियन कहते हैं। यह संभवतः विश्व की सबसे पिछड़ी जनजाति है। इसका मुख्य व्यवसाय आखेट एवं संग्रहण है। तो बच्चों, यहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं तथा मछलियां पकड़ते हैं,
जबकि जो महिलाएं हैं वो फसल का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः अनानास, शकरकंद एवं टोपियोका उगाते हैं। बच्चों, ये जो टेपियोका है वो कसावा की जड़ से बना एक पदार्थ है और इसमें 25 से 30% स्टार्च होता है। दक्षिण भारत में इसकी खेती विस्तृत रूप से होती है। साबूदाना टोपियोका स्टार्च से ही बनाया जाता है। बच्चों, चूंकि जहां पर पुरुषों के द्वारा किया गया शिकार जो है वो अनिश्चित होता है, अतः ऐसी परिस्थिति में परिवार का भरण पोषण महिलाएं द्वारा उगाए गए साग सब्जी से होता है। बच्चों, कृषि के लिए ये प्राचीन पद्धति कर्तन और दहन को अपनाते हैं। बच्चों, कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। तो इस कृषि में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करता है और फिर इसको जलाता है, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर इसके बाद इस पे खेती की जाती है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको ये बता दें कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय में खनन भी आता है। तो चलिए खनन के बारे में चर्चा हम अगली स्लाइड में करते हैं। तो बच्चों, अमेज़न बेसिन में जीवन पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम वहां के निवासियों पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की कि वहां के लोगों के मुख्य व्यवसाय में खनन भी आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेज़न बेसिन में बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं। बच्चों, वर्षा वन में लकड़ियों की अधिकता के कारण यहाँ के जो मकान होते हैं वो लकड़ियों से बने होते हैं और इनकी छत मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, कुछ मकान जो है जहाँ पे अपार्टमेंट जैसे होते हैं जिसे हम मकोला कहते हैं और इनकी छत जो है वो तीव्र ढाल वाली होती है। बच्चों, वर्तमान में अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन जो है धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए मात्र एक ही उपाय था, वो था नदी का रास्ता। परंतु 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने के बाद इसके आंतरिक भागों तक पहुंचना जो है वो सरल हो गया। अनेक स्थानों पर तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी पहुंचा जा सकता है। तो बच्चों, अमेज़न बेसिन में विकास की इस प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जैविक विविधता एवं वर्षा में कमी आ रही है। अनुमानतः वर्षा वन का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष लुप्त होता जा रहा है। बच्चों, वर्षा वन के विलुप्त होने का इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और मृदा अपरदन के कारण बंजर भूमि का क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मानव और पर्यावरण के परिचय पे चर्चा की और उसके अलावा हमने अमेज़न बेसिन में जीवन पे भी चर्चा की। इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पर चर्चा करेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।